हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धारा, विद्युत और चुंबकत्व। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु। परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उनमें ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनात्मक विद्युत आवेश निर्मित होता है। रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक विद्युत आवेश निर्मित होता है। पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं? जब दो उचित वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर धनात्मक आवेश निर्मित होता है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणात्मक आवेश निर्मित होता है। स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं? स्थिर आवेश वाले आवेश को स्थिर आवेश विद्युत आवेश कहते हैं तथा गतिशील आवेश को चल आवेश कहते हैं। क्या ऋण आवेश को प्रवाहित किया जा सकता है? हाँ, ऋण आवेश को प्रवाहित किया जा सकता है। पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार क्या विद्युत को प्रवाही बना सकते हैं? नहीं। स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें धारा विद्युत प्राप्त होती है। जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह को तुम्हें पता है। रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों में से और वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत का निर्माण होता है। पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने की होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत स्थिर विभव कहते हैं। जलप्रपात की ऊंचाई, गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाया जाने वाला अंतर, इसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह हमारे दृष्टि से बहुत ही रोचक है। तांबे के तार को जोड़कर आकृति में दिखाए अनुसार परिपथ पूर्ण करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब इसी परिपथ में बाजार में उपलब्ध 1.5 वोल्ट का शुष्क विद्युत सेल जोड़ने पर तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह बल्ब के प्रकाशित होने के कारण ध्यान में आता है। विद्युत सेल के दो सिरों में पाए जाने वाले विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। वे विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। सांकेतिक विद्युत धारा यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। पहले विद्युत सेल न होने के कारण किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं है,
इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। परिपथ में विद्युत सेल के कारण विभवांतर का निर्माण होते ही स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विभवांतर की एसआई प्रणाली में इकाई वोल्ट है। विद्युत धारा या विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। किसी एक तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलम प्रति सेकंड अर्थात एम्पीयर है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है।